हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम यह वीडियो रे टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 6 इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन गुड़िक जाना जहाँकि आपण ऑल बीएड एंट्रांस एग्जाम हेल्प कर। क्वेश्चन नंबर 1 रही मिड डे मिल स्कीम इज टू। जो मिड डे मिल स्कीमटा इंडिया कार्यकारी तार कौन पर रही मिड डे मिल स्कीमटा? ऑप्शन ए प्रोवाइड फ्री मील टू पुअर चिल्ड्रेन ओनली, ऑप्शन बी एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल, ऑप्शन सी गिव कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस टू टीचर्स, ऑप्शन डी इरेडिकेट पॉवर्टी। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आंसर, एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल। स्कूल को पिला माने केमिति पढ़िया आकृष्ट हे से मिड डे मिल स्कीमटा जोगाई दिया ता संगे ये मिड डे मिल स्कीमटा इंडिया रे इंप्लीमेंट होता 1995 रे। बेटर न्यूट्रिशन जोगाई मिड डे मिल स्कीमटा इंडिया रे कार्यकारी होची। तेणु ऑप्शन नंबर बी है आंसर, एनकरेज चिल्ड्रेन टू कम टू स्कूल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु। According to national survey on education, children drop out of school because तो इंडिया रे नेशनल सर्वे रिपोर्ट अनुसार चिल्ड्रेन माने ड्रॉप आउट होवार मुख्य कारण कौन? स्कूल ड्रॉप आउट अर्थ होची स्कूल छाड़ी पिला माने जो पळे जाउछंती अधारे पाठ पढ़ी छाड़ी पळे जाटे कहछि ड्रॉप आउट। से ड्रॉप आउट होवार मुख्य कारण कौन? ऑप्शन ए दे फाइंड द स्कूल करिकुलम इन इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी वांट टू डू वर्क, ऑप्शन सी डिजायर ऑफ पेरेंट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी है आंसर। पिला माने स्कूल छाड़बार मुख्य कारण होची वांट टू डू वर्क, कारण से पोवर्टी पोर अछंती तेणु काम करिया पे तांकु पठे दिया होची मध्य सेति पे काम करिया पे इच्छा होचंती। तापर डिजायर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट मान को इच्छा बिजे से पिलाडा काम करू, तेणु ए दुईटा होची मुख्य कारण जोथि पे कि ड्रॉप आउट होची स्कूल पिला मानकर। तेणु ऑप्शन नंबर डी है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए child is not good at learning meaning words, he or she should, if a child not good at learning meaning words, he or should leave school। जदि गोटे पिला भल से वर्ड पढ़ी पारुनी ताले आम कौन करवा? तार मीनिंग जानी पारुना कौन सी वर्ड रो ताले से जगह अपन टीचर सर कौन करेंगे? लीव स्कूल। ऑप्शन बी प्रोवाइड ड्रिलिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी बी गिव एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन डी लर्न एट होम। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यदि गोटे पिला ठीक हिसाब से वर्ड शिखि पारुना कि मीनिंग जानी पारुना जेकोसी भी ताले ताको आम कौन कर बी गिवन और डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा कौन तार प्रॉब्लम रोचे जो कि से ठीक से वर्ड को पढ़ी पारुना तेणु तार डायग्नोस्टिक टेस्ट दरकार जो कि रेमेडियल टीचिंग दरकार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु रही नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स इन हरियाणा इज लोकेटेड एट। जो नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स रही हरियाणा क्यों जगह लोकेट रही? भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, राय, कैथल। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर, राय जोटा कि रही सोनीपट, रायटा सोनीपट डिस्ट्रिक्ट रही जोटा कि एस्टाब्लिश 1973 रे फाउंड कराई नेहरू स्कूल्स ऑफ स्पोर्ट्स इन हरियाणा। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 4 आंसर राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हुज बिहेवियर अफेक्ट्स स्टूडेंट्स द मोस्ट? कार बिहेवियर अफेक्ट करियो मोस्ट अफेक्ट करियो? ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल, ऑप्शन बी पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी ट्यूटर। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर वो ऑप्शन नंबर सी आंसर, टीचर बिहेवियर, जोटा कि टीचर्स बिहेवियर मोस्टली अफेक्ट करते स्टूडेंट बिहेवियर को। तेणु ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु। चाइल्ड लेबर नीड्स टू बी डिस्करेज। जो चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करने कौन करवा कथा बिकज तार कारण कौन? डिस्करेज कर मुख्य कारण कौन? चाइल्ड लेबर को डिस्करेज कर देखिए 14 इयर्स बिलो 14 इयर्स पिला आम कम लगे पारे चाइल्ड लेबर ताकू डिस्करेज कर मुख्य कारण कौन? ऑप्शन ए मेक्स पेरेंट्स डिपेंड ऑन चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन आर नॉट इफिशिएंट वर्कर, ऑप्शन सी दिस प्रिवेंट फ्रॉम एजुकेशन, ऑप्शन डी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन एडल्ट्स। कौन ठीक है? यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी दिस प्रिवेंट फ्रॉम देम फ्रॉम एजुकेशन। जदि आम पिला छोट चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करवा ताहले कौन हम? जो एजुकेशन प्रति आकृष्ट एजुकेशन माने शिक्षा लाभ कर जो वंचित होती से प्रति से
पाठ पढ़ा ध्यान देवे यदि चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करेंगे तेणु दिस प्रिभेंट देम फ्रॉम एजुकेशन मैंने शिक्षा लाभ आकृष्ट हे माने जो एजुकेशन वंचित होती है प्रिभेंट कर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 NIOS स्टैंड फॉर NIOS रे फुल फॉर्म कौन देखो यार कह दूँ NIOS रे फुल फॉर्म होची क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जोटा कि 1989 रे एस्टाब्लिश होता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जहाँकि देखो सेकेंडरी है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट मान को एजुकेट करने रही है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जोटा जमी इग्नो जमी रही सेमती NIOS सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टडी रही है NIOS तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही है क्वेश्चन नंबर 8 रही है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कोटा गोटे गवर्नमेंट गोटे फंक्शन नुहे रही टू इम्पोज टैक्स ऑप्शन बी टू बैन चाइल्ड मैरिज ऑप्शन सी टू ओबे कस्टम ऑप्शन डी टू पनिश ओरिजिनल्स कोटा ठीक है यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर टू पे कस्टम टू ओबे कस्टम कस्टम को ओबे करवा गोटे गवर्नमेंट फंक्शन नुहे कि बाकी जो गोटे गोटे फंक्शन रही किंतु ऑप्शन सी है राइट आंसर टू ओबे कस्टम एटा गोटे गवर्नमेंट फंक्शन नुहे तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कोटे गोटे गवर्नमेंट फंक्शन ऑप्शन रही टू एनाक्ट लॉ ऑप्शन बी टू ओबे लॉज ऑप्शन सी टू अरेंज फॉर जस्टिस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव कोटे ठीक है यार ऑप्शन नंबर डी आंसर ऑल ऑफ दी अबव सब गोटे गोटे गवर्नमेंट फंक्शन टू एनाक्ट लॉज टू ओबे लॉ टू अरेंज फॉर जस्टिस ये सब गोटे गोटे गवर्नमेंट फंक्शन तेणु ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रही देखो द बेसिक टेनेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी इज क्वालिटी कैरेक्टर आइडियल नेचुरल डेवलपमेंट कोटे ठीक है सही आंसर हम सी राइट आंसर आइडियल द बेसिक टेनेंट ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज आइडियल जोटा कि आदर्श नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 11 देखो रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट कोड़ा गोटे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोटे गोटे प्रिंसिपल नुहे इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑप्शन ए है लर्नर्स इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट ऑप्शन बी कंटिन्यूटी ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑप्शन डी अनरिलेटेड नेचर ऑफ डेवलपमेंट कोड़ा ठीक है कोड़ा गोटे प्रिंसिपल नुहे कही इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्वेश्चन नंबर 11 यार सॉरी आंसर ऑप्शन नंबर डी अनरिलेटेड नेचर ऑफ डेवलपमेंट अनरिलेटेड नेचर ऑफ डेवलपमेंट यहाँ गोटे प्रिंसिपल नुहे इंडिविजुअल डेवलपमेंट तेणु बाकी सब गोटे गोटे प्रिंसिपल रही देखो लर्नर्स इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट कंटिन्यूटी क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ डेवलपमेंट ये सब गोटे गोटे प्रिंसिपल रही इंडिविजुअल डेवलपमेंट किंतु ऑप्शन डी है राइट आंसर तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 12 सक्सेस ऑफ प्रोफेशन डिपेंड्स ऑन यदि गोटे प्रोफेशन को सक्सेस होगा कौन क्या डिपेंड करे पॉलिसी टू प्लीज इंडिविजुअल ऑप्शन बी मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ पीपल ऑप्शन सी मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क ऑप्शन डी लॉयल्टी टू सुपीरियर्स कोड ठीक है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क यदि क्वालिटी वर्क रे क्वालिटी आसला यदि मेंटेनेंस ठीक है ताहले कौन हम सक्सेस हो पारे गोटे प्रोफेशन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रही क्वेश्चन नंबर 13 बाय व्हिच मेथड स्टूडेंट्स लर्न टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विथ द अटमोस्ट स्पीड मैंने क्यों मेथड रे मैक्सिमम लर्न कर पारे गोटे स्टूडेंट बाय सीइंग बाय रीडिंग बाय लिसनिंग बाय डूइंग देमसेल्व्स कोड ठीक है सर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बाय डूइंग देमसेल्व्स जदि निजे ही कामटा करिवो ताहले से मैक्सिमम ताहार स्टूडेंट लर्न कर पारिबो तेणु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑप्शन बी प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान ऑप्शन सी नो द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी बुक यदि टीचिंग उपर प्रायोरिटी देवाई टीचर कौन करेंगे तेणु यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ऑल ऑफ दी बुक ऑब्जेक्टिव प्रथम आइडेंटिफाई करेंगे तापर लेसन प्लान तैयारी करेंगे तापर स्टूडेंट इंटरेस्ट को जानवा पड़ो तेणु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर तापर देखो क्वेश्चन नंबर 15 इफेक्टिव टीचिंग इनक्लूड्स जो इफेक्टिव टीचिंग कौन इनक्लूड करुच्ची ऑप्शन नंबर ए रही टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव ऑप्शन बी
टीचर्स में बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ऑप्शन सी टीचर्स आर इज एक्टिव स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव सिचुएशन कोडे ठीक है यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी है आंसर टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव जदि टीचर स्टूडेंट बहुत एक्टिव रहिबे ताहले इफेक्टिव टीचिंग होछि आमे कहि परिबा त ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज जो कि इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग को टीचिंग रो इमीडिएट आउटकम को ऑप्शन ए रही चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन। ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन सी बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर ए सुइटेबल जॉब कोड ठीक है यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन तार डिजायरेबल डायरेक्शन तार इच्छा अनुसार यदि स्टूडेंट बिहेवियर चेंज है ताहले हम से तार इमीडिएट सेटा होई तार इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग तो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इफिशिएंसी माने बेसिक रिक्वायरमेंट कोन रही टीचिंग को इफिशिएंसी करिया पय। ऑप्शन रही मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल। ऑप्शन बी रही मास्टरी ओवर द यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव कोड ठीक है यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव ये सब दरकार बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इफिशिएंसी है मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल दरकार मास्टरी ओवर द डिफरेंट टेक्निक्स दरकार डिफरेंट मीडिया रहा दरकार टेक्नोलॉजी रहा दरकार तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन क्वेश्चनिंग स्किल जो रही टीचिंग रे मोस्ट यूजफुल क्यों क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए रही देखंतु एनश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग माने क्वेश्चन स्किलटा क्यों हेल्प करी थाए। ऑप्शन बी देखंतु मेमोराइजिंग द फैक्ट्स बाय स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। ऑप्शन डी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन कोडे ठीक है यदि क्वेश्चनिंग स्किलटा यूजफुल होता है केतबेले यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए एनश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करिया पे हमें क्वेश्चनिंग स्किलटा डेवलप करिथो यदि क्वेश्चन पचारिबा ताहले स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न करिवो गुटे क्लास रे तो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु ए टीचर वांट्स टू एनहांस हिज इनकम यू विल एडवाइस हिम हर ए टीचर वांट्स टू एनहांस हिज इनकम माने टीचर इनकम करिया चाहिले ताले कोन कबे से टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम। ऑप्शन बी टेक मोर remunerative work in the school and college. Option C join contractual assessment other than teaching. Option D writing books. कौन करेंगे तो इनकम रे जब अधिक करूँ चाहिए टीचर कौन करेंगे राइटिंग बुक्स मैंने बुक्स लिखे तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हम डी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 होती देखो एज ए प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कलीग्स टू आप प्रिंसिपल हिसाब से प्रिंसिपल हिसाब से कौन करेंगे माने टीचर कलीग्स मान को एनकरेज करने पार्टिसिपेट इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड एब्रोड। ऑप्शन बी पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेस फॉर एनहांसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। ऑप्शन सी डूइंग कम्युनिटी सर्विस फॉर एनलिस्टमेंट ऑफ डाउनरोड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव कोड ठीक है यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सब किसी काम पे एनकरेज करेंगे आपन जदि प्रिंसिपल हिसाब से पार्टिसिपेट इन सेमिनार वर्क रे कॉन्फ्रेंस रे भाग ने आपने कहिबे पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेस रिफ्रेशर कोर्स जहाँ रहा से कोर्स प्रति टीचर मान को एनकरेज करेंगे कि कम्युनिटी सर्विस जहाँ है कम्युनिटी सर्विस एनकरेज करेंगे तेणु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये जब वीडियो आपको भल लगे निश्चय लाइक करूँ कारण बहुत लाइक कम होती लाइक करेंगे ताहले मत मुझे मोटिवेट हेबी और ठीक से वीडियो तैयारी करेंगे लाइक करूँ निज फ्रेंड्स को शेयर करूँ यदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 21 रही ए टीचर शुड इंक्लूड सोशल एंड मोरल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स। टीचर शुड इंक्लूड सोशल एंड मोरल वैल्यूज एमंग स्टूडेंट्स बाय सोशल और मोरल वैल्यू इंक्लूड करने स्टूडेंट मान टीचर कौन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑन वैल्यूज। ऑप्शन बी शोइंग टीवी प्रोग्राम। ऑप्शन सी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली इन co-curricular activities. Option D observing religious festival कोड ठीक है सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट एक्टिवली इन co-curricular activities। यदि co-curricular activities रे हमें
इनवल्व कर स्टूडेंट को ताहले से जगह से सोशल मोरल वैल्यू शिखि पारे गोटे स्टूडेंट तेन ऑप्शन नंबर सी हेबार आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 22 रही द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच कौन रही इवैल्यूएशन ऑप्शन ए रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन बी कंडक्टिंग ऑब्जेक्टिव टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑप्शन सी मेंटेनिंग कम्युनिटी रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्शन डी सेमिनार सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन कोड ठीक है द मोस्ट इफिशिएंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन मोस्ट इफिशिएंट अप्रोच होची कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव सीसीई जो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 23 देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी सॉरी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल बिकज कारण कौन इट इज द नीड्स ऑफ द आवर it is the adapted by the famous institution option C it makes teaching effective and efficient option D it attracts students towards teaching and learning activities कोड ठीक है वो क्वेश्चन नंबर 23 आर सॉरी आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टीचिंग इफेक्टिव और एफिशिएंट करिया पई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज कराई थे तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर नंबर 24 देखन रही ए टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट फॉर जने टीचर मास्टरी हेबा कथा गोटे सब्जेक्ट उपरे किपरि ऑप्शन नंबर ए रही अल्टरनेस ऑप्शन बी मेकिंग इम्पैक्ट ऑन सब्जेक्ट्स ऑप्शन सी इंटरेस्ट ऑप्शन डी मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव कोटा ठीक है भाई सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग को इफेक्टिव करने टीचर कौन करेंगे गोटे सब्जेक्ट पर मास्टरी रहा कथा तेना ऑप्शन नंबर डी है आंसर मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन द टर्म किंडरगार्टन मीन्स किंडरगार्टन अर्थ कौन ऑप्शन ए चिल्ड्रंस ऑप्शन बी चिल्ड्रंस होम ऑप्शन सी चिल्ड्रंस स्कूल ऑप्शन डी चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी आंसर चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड ऑप्शन नंबर डी आंसर जोटा कि किंडरगार्टन देते प्रोबाइल देते जदि वीडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करी शेयर करी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी थैंक यू हैव ए नाइस डे।